ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दीपावली के कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताया जाएगा जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, कभी भी विफल नहीं होते। मित्रों, अगर आपको आर्थिक तंगी है, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या पारिवारिक समृद्धि के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं, आपके घर में कोई कलह कलेश है या शत्रु से रक्षा करना चाहते हैं और शत्रुओं के भय को दूर करना चाहते हैं, इन सभी के बारे में आपको अलग अलग उपाय बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, सभी उपाय ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें, क्योंकि उपाय एक ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से सच्ची श्रद्धा भाव से किए जाएं तो एकदम सटीक कार्य करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी संदेह हो या थोड़ी सी भी गलती उसमें हो जाए तो वह उपाय कभी कार्य नहीं करते और उस समय आपके मन में नकारात्मक भावना आ जाती है कि यह उपाय कार्य करते ही नहीं। तो इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि हर उपाय को ध्यान से सुनें। और दीपावली का मौका रोज़ रोज़ नहीं आता मित्रों, साल में एक बार आता है और इन्हीं उपाय के जरिए आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जैसा कि आप सभी व्यक्ति जानते हैं, दीपावली पर हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें आप मात्र 501 रुपये देकर हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी आप वस्तु लेना चाहते हैं उसको सिद्ध करवा सकते हैं दीपावली की रात में। और जब भी आपके पास बाकी पैसे हों तो आप उसको हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अब चलते हैं और बढ़ते हैं इन उपाय की तरफ। उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही चंद उपाय आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मित्रों, दीपावली की रात जहाँ एक तरफ महालक्ष्मी का पूजन होता है और चारों तरफ उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह रात योगिक साधनाओं और उनकी सिद्धि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। चलिए शुरू करते हैं इन उपायों को। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए। मित्रों, अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, आर्थिक आपकी जो तंगी है उसको उभारना चाहते हैं, तो दीपावली की रात किसी भी शुभ मुहूर्त में साबुत नारियल को किसी लाल चमकीले कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हुए पूजन करें और पूजन के पश्चात उस नारियल को अपने धन के स्थान पर रखें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए। मित्रों, दीपावली की रात एक मिट्टी के पात्र में एक चांदी का सिक्का रखकर, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसमें एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का उच्चारण करें। जिस प्रकार से हमने बीज मंत्र महालक्ष्मी का बताया था, उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं और उनका उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें। और पूजन के बाद उस चांदी के सिक्के को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सूर्य की किरणें ना पड़ती हों। ध्यान रखें, किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर सूर्य की किरणें ना पड़ती हों। इस उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तब तक बनी रहेगी जब तक आप उसको हटाते नहीं और जब तक आप उसे वहाँ से अलग स्थान नहीं देते। आप किसी भी प्रकार के कर्ज से बंधे हुए हैं, उससे अवश्य आपको जल्द से जल्द मुक्ति मिलेगी। और अगर दूसरे उपाय की बात करें जो कि कर्ज की मुक्ति के लिए ही है, तो दीपावली की रात एक और आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात से प्रारंभ करके 7 रात तक, यानी दीपावली की रात से आपने ये उपाय शुरू करना है और 7 दिनों तक आपका उपाय चलेगा। 7 रातों तक किसी अशोक के वृक्ष के नीचे गाय का घी का दीपक जलाना है। अशोक का वृक्ष जो होता है, यह काम आपने रात्रि में करना है, रात्रि 8 बजे के बाद आप कर सकते हैं और दीपावली की रात से आप इसको प्रारंभ करेंगे। अशोक के वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना है और यह उपाय भी आपके कर्ज को उतारने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं मित्रों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। मित्रों, दीपावली के किसी भी शुभ मुहूर्त में
3 पीली कौड़ी, 3 कमलगट्टे और 1 सुपारी किसी लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और पूजा के पश्चात इन सभी चीज़ों को अपनी तिजोरी में रख दें या अपने गले में रख दें या जहाँ पर अन्य स्थान पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दें। इसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को इसके समक्ष धूप व दीप प्रज्वलित करें और पूरी श्रद्धा के साथ किए गए इस उपाय से आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब चलते हैं अलग टोटके की ओर, जो है माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए। मित्रों, माँ लक्ष्मी का अगर आप स्थायी निवास चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संपूर्ण जीवन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आपको कभी भी धन से परेशानी ना आए, तो दीपावली के दिन पूरे घर की सफाई करने के पश्चात एक निर्धारित समय पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें और दिवाली के पश्चात भी प्रत्येक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का इसी प्रकार से पूजन जारी रखें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और धन की वृद्धि होती है। जिस घर में दीपावली से माँ लक्ष्मी का पूजन की शुरुआत हो और एक ही समय रखें, हमेशा एक ही समय, सफाई करने के बाद एक समय आप माँ लक्ष्मी के पूजन का रखें और उसी प्रकार से पूजन करें। और हर अमावस्या पर जब जब अमावस्या आती है तब तक आप माँ लक्ष्मी का उसी प्रकार से पूजन करें। घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास इससे नियुक्त हो जाता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। अब जानते हैं अन्य टोटके के लिए, जो है पारिवारिक समृद्धि के लिए। मित्रों, अगर परिवार के सुख समृद्धि के लिए दीपावली की रात परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार काले तिल उतारकर पश्चिम दिशा में फेंक दें और ऐसा करने से घर के नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। ध्यान से सुने, दीपावली की रात को घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज काले तिल आपने उतारने हैं और पश्चिम दिशा में फेंक देने हैं। किसी भी खाली स्थान पर, पश्चिम की ओर होना चाहिए वह स्थान, वहाँ पर फेंक देने हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब चलते हैं कि अगर आपके घर में कलह हो, कलह कलेश है, तो उसको किस प्रकार से आप दीपावली पर दूर कर सकते हैं। मित्रों, दीपावली की रात्रि से प्रारंभ करके प्रत्येक शनिवार, यानी हर शनिवार, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि आपके घर में किस प्रकार से सुख शांति का वास है और कलह कलेश एकदम दूर हो गया है। अब अन्य टोटका जानते हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो उसको कैसे दूर करें। मित्रों, इसके लिए दीपावली की रात घर के प्रत्येक कमरे में शंख बजाएं। शंख की पवित्र ध्वनि से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जानते हैं, अगर आप शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, मित्रों, इसके लिए शत्रु से रक्षा के लिए दीपावली की रात एक साबुत नींबू आपने लेना है, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है और उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखें, ऐसा करने से शत्रु आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसके हृदय में मृतता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। अगर आप बहते पानी में प्रवाहित नहीं कर सकते तो दीपावली की रात में आप शत्रु का नाम उस पर लिख के नींबू पर खड्डा करके कहीं पर सुनसान स्थान पर दबा सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपको शत्रुओं का भय है कि शत्रु कुछ ये कर देगा या वो कर देगा, उसको किस प्रकार से आपने दूर करना है। मित्रों, उसके लिए दीपावली की रात्रि में शत्रु से स्वयं की रक्षा के लिए 1 मुट्ठी साबुत उड़द या फिर 1 मुट्ठी शक्कर व तिल मिश्रित, यानी 1 मुट्ठी अगर आप साबुत उड़द ले सकते हैं तो वह ठीक है। अगर ये नहीं ले सकते तो 1 मुट्ठी शक्कर लेनी है, उसमें तिल मिला देने हैं जो कि काले तिल होने चाहिए। शक्कर में आपने काले तिल मिला देने हैं और शत्रु का ध्यान करते हुए उसे किसी निर्जन स्थान पर दबा देना है। जहाँ पर कोई आता जाता ना हो वहाँ पर खड्डा करके दबा देना है। इससे शत्रु का भय दूर होता है और उससे बचाव भी होता है। इसी के साथ साथ मित्रों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करने के लिए एक विशेष मंत्र दीपावली के लिए मैं आपको जल्द ही दूंगा। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि 1 या 2 दिन में वह वीडियो आपके लिए आ जाएगी। वह मंत्र आप खुद कहेंगे कि गुरुजी, उस मंत्र ने जो कार्य किया है वह सारी जिंदगी किसी मंत्र ने कार्य नहीं किया।
क्योंकि वह मंत्र खास दीपावली के लिए है और हर प्रकार की मनोकामना उससे पूर्ण होती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।